जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे विधानसभा। हर पूरे इंडिया में हर एक राज्य में अपनी अपनी विधानसभा होती है। ठीक है, तो विधानसभा क्या काम करती है, विधानसभा क्या होती है और विधानसभा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, विधानसभा का उल्लेख किस प्रकार से किया गया है और सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है और सीटें कब से कहां तक कितनी निर्धारित की गई है, पूरा डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो उससे पहले ये जो वीडियो है ये स्टार्ट करने से पहले, मतलब विधानसभा स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात का याद रखना बहुत जरूरी है और वो ये है कि इससे पिछली वाली क्लास मैंने कंप्लीट करवाई थी, उसमें इसका पूरा बेसिक बायोडाटा दिया था, राइट। और उसमें हमने पढ़ा था पूरा गवर्नर के बारे में और उससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था विधायिका के बारे में, मतलब विधानमंडल के बारे में। आर्टिकल 168 मतलब 168 में विधानमंडल दिया है तो वो क्या है और विधानमंडल का कंपैरिजन हमने किससे किया था, थोड़ा सा याद कर लें ताकि ये जो यहाँ पर पढ़ेंगे ये बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं मैं विधानमंडल। ठीक है, बात करते हैं विधानमंडल की, क्योंकि उसी का एक पार्ट क्या है, विधानसभा। तो विधानमंडल ठीक वैसे ही होती है जैसे भारत सरकार में कानून बनाने के लिए एक संस्था जिसे हम संसद कहते हैं, क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक, और ये जो संसद है इसके 3 अलग अलग भाग है या फिर 3 अलग अलग पार्ट है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, इसमें ये जो इंडिया के संसद की बात करें तो ये द्विसदनात्मक संसद है, मतलब इसके कितने सदन है तो 2 सदन है। ठीक है, कौन कौन से हैं तो देखें यहाँ पर, सबसे फर्स्ट यहाँ पर ले तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर है संसद, उसके बाद में लेते हैं यहाँ पर राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा एक सदन, ठीक है, राज्यसभा। और दूसरा सदन है लोकसभा और तीसरे नंबर पे आता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 संसद के बहुत अभिन्न अंग हैं। ठीक है, अभिन्न अंग का मतलब ये होता है कि इन तीनों को संसद से अलग नहीं कर सकते हैं। यदि संसद से एक भी अंग अलग हुआ तो वो संसद नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर संसद के 3 अंग हैं और ठीक उसी प्रकार से राज्य में ये किसमें है, ये केंद्र की बात हो रही। ठीक है, भारत सरकार की बात हो रही और भारत सरकार किस तरीके से कानून बनाती है, कहाँ कानून बनाती है, कहाँ पर विधेयक पास करती है और किस तरीके से कोई विधेयक पेश किया जाता है, तो वो पूरा डाटा इसमें आएगा संसद के अंदर। ठीक है, और बात करें स्टेट की, ये केंद्र की होगी, केंद्र सरकार की। ठीक है, अब राज्य की बात करें, भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में क्या होती है तो विधायिका होती है, जिसे हम कहते हैं विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल ये ठीक वही काम करता है, विधानमंडल या विधायिका, जो संसद का काम होता है। संसद का काम और विधानमंडल का काम दोनों का सेम है, बस ये कि स्थान अलग अलग है। ठीक है, हर व्यक्ति, मान लो कोई स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, वो हर स्टूडेंट मान लो पीएचडी की तैयारी करे या फिर पटवारी की या फिर पुलिस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की एग्जाम मान लो कि जो भी वैकेंसी है वो निकलेगी। ठीक है, संभावना है, तो उसकी तैयारी हर स्टूडेंट करेगा और हर स्टूडेंट का बस तैयारी करने का जो स्थान है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कोई किसी और कोचिंग में करेगा, कोई किसी और कोचिंग में करेगा, या फिर हर संस्था अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनकी दोनों की जो तैयारी है, उनका दोनों का जो काम है वो पटवारी की तैयारी करना ही है, मतलब काम सेम है, स्थान अलग है। ठीक है, उसी तरह से संसद भी कानून बनाती है और विधानमंडल भी कानून बनाता है। ठीक, तो इस तरीके से दोनों ही कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं। अब यहाँ पर जो संसद है इसके यहाँ पे दो सभाएं हैं या फिर 2 सदन हैं, इनको लोकसभा और राज्यसभा, इसको क्या बोलेंगे, सदन बोलेंगे। तो ये द्विसदनात्मक होगी, द्विसदनात्मक। ठीक है, द्विसदनात्मक संस्था है संसद। और विधानमंडल की बात करें तो ये एकल सदनात्मक है, मतलब इसका केवल एक ही सदन है। और वो कौन सा है तो देखें यहाँ पर, वो है यहाँ पर विधानसभा। ठीक है, तो विधानसभा को पूरा न लिखकर मैं केवल VS कर देता हूं या फिर वीसा कर देता हूं, विधानसभा। ठीक है, ये MP में केवल एक ही सदन है,
विधानमंडल का, और बाकी स्टेट में बोलेंगे अलग अलग स्टेट में तो उसमें 2 सदन भी है। जैसे यहाँ पर संसद में 2 सदन है, वैसे अन्य स्टेट में 2 सदन भी है। लेकिन एमपी की बात करें हम, एमपी का यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी, तो एमपी के लिए केवल विधानसभा ही है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा जो अंग होता है वो होता है विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। अब विधान परिषद एमपी में नहीं लेकिन बाकी स्टेट में तो है, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर विधान परिषद के बारे में भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते रहे ताकि एक एक चीज पूरा समझ में आएगा। अब विधानमंडल में विधान सभा हो गई, और दूसरा यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है उसी राष्ट्रपति के स्थान पर यहाँ पर होता है राज्यपाल। राज्यपाल मतलब गवर्नर, प्रेसिडेंट यहाँ पर है और यहाँ पर गवर्नर है। ठीक, अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, और वो क्या है। तो आइए फिर से यहाँ पर संसद पे आए, और संसद जो केंद्र के लिए कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, और ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद की बात कर लेते हैं या आर्टिकल की बात कर लें तो ये है 79 में। अनुच्छेद कौन सा है या आर्टिकल कौन सा है? 79 में क्या है? संसद है, संसद 79। ठीक है, संसद 79 इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है। और उसके बाद में फिर बात करें यहाँ पर 79 के बाद में यहाँ पर 80 है, तो 80 में क्या है? 80 में है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा ये 80 में है। 80 क्या है? अनुच्छेद है, मैं अनुच्छेद लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद। और उसके बाद में 81 में क्या है? तो 81 में है लोकसभा। लोकसभा लोगों का जो दल होता है या लोगों की जो संख्या होती है, जनता होती है, वो थोड़ा सा बड़े लेवल की होती है। ठीक है, सबसे बड़ा जो सदन माना जाता है वो कौन सा है? लोकसभा। लेकिन सबसे स्थायी सदन माना जाता है वो कौन सा है? राज्यसभा। इसकी कहानी थोड़ा सा आगे देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इसका कंप्लीट कर लेते हैं अनुच्छेद का। तो 79 संसद है, राज्यसभा 80 पे है, लोकसभा 81 पे है, और राष्ट्रपति 52 पे है। अनुच्छेद कौन सा है? 52 पे है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इनका अनुच्छेद यहाँ पर याद रखना है। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और राष्ट्रपति 52। ठीक है, इनके अनुच्छेद लगभग सभी को याद रहता ही रहता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है राज्य में आते हैं तब। ठीक है, और राज्य में विधानमंडल पे आते हैं तो विधानमंडल का जो अनुच्छेद है वो है 168। ठीक है, 168 ये क्या है? अनुच्छेद है। ठीक है, 168 किसके लिए लिखा है मैंने? विधानसभा के लिए, ये विधानमंडल के लिए। विधानमंडल को यहाँ पर ये भी बोलेंगे विधायिका। विधायिका बोलो या फिर विधानमंडल बोलो, दोनों का अनुच्छेद एक ही है, दोनों एक ही है। ठीक है, इस तरीके से। और 168 ये है 168। और विधान परिषद की बात करें तो 169 आता है, मतलब 169वां अनुच्छेद आता है जिसमें विधान परिषद का उल्लेख है। राइट, अब ये जो विधान परिषद है ठीक वैसे ही काम करती है जैसे राज्यसभा करती है, और विधानसभा वैसे ही काम करती है जैसे लोकसभा करती है। इनका दोनों का काम एक ही है, इन दोनों का काम एक ही है, और इन दोनों का राष्ट्रपति राज्यपाल का काम एक ही है। स्तर अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। तो विधानसभा का अनुच्छेद देख ले तो 170 है, 170 है। ठीक है, अनुच्छेद क्या है? 170 है। और राज्यपाल का कितना है? तो 153 है अनुच्छेद। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले पूरा डिटेल में यहाँ पर देखा था, और अभी भी बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज, ये चीजें जो बता रहा हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़े हुए प्रश्न कई बार आए हैं और आते रहेंगे। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर आगे देख ले, तो यहाँ पर इनकी संरचना के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो मेन चीजें हैं जो मैंने बताई यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे और एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। राइट, चलिए अब देखें यहाँ पर विधानसभा के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे आज विधानसभा के बारे में। ठीक है, तो विधानसभा क्या है, किस तरीके से काम करती है, सारे इसके अधिकार जो भी है पूरा डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, पर ये है कि थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे विधानसभा हम पढ़ेंगे तो विधानसभा के साथ में आपको लोकसभा भी बताऊंगा, और विधान परिषद पढ़ेंगे तो उसके साथ में राज्यसभा भी पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखें। सबसे पहले आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विधानसभा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा। अब विधानसभा का जो पूरा उल्लेख है वो किस में है या किस
संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का पूरा उल्लेख दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद की बात करें तो विधानसभा का पूरा जो उल्लेख है वो दिया है अनुच्छेद 170 में, 170 में। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि जो विधानमंडल होता है, ठीक है, विधानमंडल होता है, मंडल, इसका जो अलग अलग अंग हैं ये हैं कौन कौन से, तो विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा, विधानसभा, उसके बाद में राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। ये हमने अभी देखा था यहाँ पर। तो देखें इन सभी का जो विधानसभा है इसका जो उल्लेख है किसमें है, 170 में है, ठीक है। क्या है, उल्लेख, सिंपल एक ही वर्ड लिख रहा हूं मैं, उल्लेख किसका है, तो विधानसभा का उल्लेख है 170 में। मतलब हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे ये सारा किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा 170, आर्टिकल 170 के अंतर्गत, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़े और थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर जो विधानसभा मैंने लिखा था और केंद्र के लिए लिखा था लोकसभा, केंद्र के लिए लिखा था लोकसभा, ठीक है। यहाँ पर विधान परिषद लिखा है तो केंद्र के लिखा था मैंने राज्यसभा, ठीक है। LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा, ठीक है। तो अब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा ठीक वैसे ही काम करती है जैसे लोकसभा काम करती है, ठीक है। और विधानसभा जो होती है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है, ठीक। यदि आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करें और बताएं कि यहाँ पर कितनी होती है, और नहीं पता है तो यहाँ पर देख लें। यहाँ पर जो विधानसभा होती है इसमें सदस्य संख्या की बात करें तो मैक्सिमम होती है 500 मतलब 500, ठीक है। मैक्सिमम जो संख्या होती है सदस्यों की किसमें, विधानसभा में, ये कितनी होती है, 500 होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे 500 सदस्य बोलो या फिर 500 सीटें बोलो, ये एक ही है, ठीक है, 500 सदस्य, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको याद रखना है। लेकिन यदि ये बोल दिया जाए कि विधानसभा में मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो मिनिमम कितनी होगी, तो कम से कम की बात करें तो यहाँ पर होता है 60 मतलब 60 सदस्य। कितना होता है, 60 सदस्य। तो इस तरीके से यहाँ पे विधानसभा का डाटा यदि आपको क्लियर हुआ है ये कि इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो कम से अधिकतम, मैक्सिमम मतलब क्या होता है, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम कितना है, तो अधिकतम 500 है और कम से कम मतलब मिनिमम कितना है, 60 है, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ विधानसभा का। अब विधानसभा का यदि आपको क्लियर हो गया है तो साथ में देख लें विधान परिषद के बारे में। अब विधान परिषद में टोटल या अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर बात करें जो विधानसभा होगी, विधानसभा में जितने सदस्य होंगे, ठीक है, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, 1/3 भाग किसमें होगा, विधान परिषद में, 1/3 सदस्य किसके, तो विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा के। तो इस तरीके से यहाँ पर केवल आपको इतना ही याद रखना है कि इसके कितने सदस्य होंगे, तो 1/3, क्या बोलेंगे, 1/3 सदस्य किसके, तो विधानसभा के जितने सदस्य हैं उनका 1/3 सदस्य किसमें होगा, विधान परिषद में होगा। लेकिन MP में विधान परिषद है ही नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर देख ले थोड़ा सा। और आप यदि अदर स्टेट के कोई स्टूडेंट है जहां पर आपके स्टेट में जैसे यूपी ले लो, कर्नाटक ले लो, महाराष्ट्र ले लो, ये तेलंगाना वगैरह से ले लो, इसमें मानो से कि ये है विधान परिषद, तो इसमें आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इससे दे सकते हैं, राइट। अब सदस्य संख्या की बात हो गई यहाँ पर, तो थोड़ा सा एक और बात यहाँ पे देख लें कि ये वाला जो सदन है कौन सा, विधानसभा, विधानसभा अस्थायी सदन है। कैसा है, अस्थायी सदन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको याद रखना कि ये अस्थायी सदन है। जैसे संसद में जो लोकसभा होता है ये अस्थायी सदन होता है, ठीक है, और राज्यसभा होता है ये स्थायी सदन होता है। इस तरीके से लोकसभा और विधानसभा दोनों एक ही है, सेम है, ठीक है, एक ही कैटेगरी के हैं। तो ये अस्थायी है तो ये भी अस्थायी है, और राज्यसभा यदि स्थायी है, सदन है, तो विधान परिषद भी क्या होगा, स्थायी सदन होगा, ठीक है, स्थायी सदन होगा। तो इस तरीके से एक ये पॉइंट भी आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। और फिर यहाँ पर सदस्यों की बात हो गई और स्थायी सदन की बात हो गई।
ठीक है। ये जो विधानसभा है ये लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? लोगों का प्रतिनिधि होता है, लोक प्रतिनिधि। सिंपल लिख लें तो लोक प्रतिनिधि या फिर लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, का या फिर लोक प्रतिनिधि, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको थोड़ा सा जो मेन फैक्ट है इनको याद रखना बहुत जरूरी होता है, राइट। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर आगे बढ़े और आता है सन 1971 की जनगणना। ठीक है, सन 1971 की जनगणना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1971 की जनगणना के अनुसार ही विधानमंडल की जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई है कि कितनी सीटें विधानमंडल के पास होगी और कितनी नहीं। ठीक है, आपसे कभी ये क्वेश्चन कभी पूछ ले कि विधानमंडल की जो सीटें हैं ये किस वर्ष के आधार पर निर्धारित की गई है, तो वो उसका आंसर आएगा 1971 की जनगणना के आधार पर विधानमंडल की सीटें बांटी गई या फिर निर्धारित की गई। विधानमंडल सीटों का निर्धारण। ठीक है, विधानमंडल सीटों का निर्धारण मतलब विधानमंडल की सीटों का निर्धारण। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद में फिर यदि बात करें तो अगला जो सन है वो 2001 की जनगणना। ठीक है, 2001 की जनगणना ये हुआ विधानमंडल की बात, किसकी? विधानमंडल की सीटों का निर्धारण। लेकिन 2001 में क्या हुआ कि 2001 की जनगणना हुई, उसके आधार पर राज्य के अंदर का जो विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, उन क्षेत्रों का जो निर्धारण होता है वो 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। मतलब यहाँ विधानमंडल की बात हो रही है तो यहाँ पर विधानसभा की बात हो रही है। विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण, क्षेत्रों का निर्धारण किस जनगणना के आधार पर हुआ या फिर किस वर्ष के आधार पर हुआ? तो वहां पर 2001 की जनगणना के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण हुआ है। और आगे इधर विधानमंडल की बात करें तो 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर थोड़ा सा आगे बढ़े और देखें, यहाँ पे आता है 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो 2001 में ही हुआ था। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इसके आधार पर इसके अंतर्गत क्या कानून लाया गया या फिर क्या निर्धारण किया गया? तो ये देखें तो 84वां मतलब 84वां संविधान संशोधन के आधार पर विधानसभा सीटों का जो निर्धारण करना है वो कब करना है और कैसे करना है ये बताया गया। ठीक है, तो विधानसभा सीटें वर्तमान में जो है वही रहेगी। कब तक रहेगी? तो 2026 तक वही सीटें रहेगी, राइट। तो 2026 तक वही सीटें रहेगी विधानसभा की जो अभी है। और 2026 के बाद पहली जनगणना जो भी होगी उस जनगणना के आधार पर नई सीटों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन कभी आया कि वर्तमान में जो सीटें हैं इसके बाद में जो नई सीटों का निर्धारण होगा या फिर लोग विधानसभा की नई सीटों का निर्धारण किस वर्ष के आधार पर होगा या किस जनगणना के आधार पर होगा? तो 2026 के बाद में होने वाली प्रथम जनगणना के आधार पर ही विधानसभा सीटों का निर्धारण होगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पर याद रखना है। तो ये वाला जो पॉइंट है एक बार पढ़ ले थोड़ा ध्यान से। विधानसभा सीटें 2026 की पहली जनगणना के बाद पुनः निर्धारित की जाएगी। ठीक है, पुनः निर्धारित की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और थोड़ा सा और चीजें हम यहाँ पर देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और आपको यदि इसे अच्छे मार्क्स कवर करना है किसी भी एग्जाम्स के लिए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से थोड़ी सी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। इस तरीके से जो फैक्ट आते हैं उनको अपने माइंड में उतारना होगा। ठीक है, और ये तब उतरेंगे जब आप इसको समझ पाएंगे। और वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ में देखेंगे और हो सके तो उसको नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि ये इतनी सिस्टमेटिक चीजें आपको बुक में जमी जमाई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बड़े आगे इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें। चलिए, अब इसके बाद में देखेंगे हम गठन। ठीक है, विधानसभा का गठन। विधानसभा का जो गठन होता है किस तरीके से हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ,
और विधानसभा विघटित भी की गई, मतलब उसको फिर से समाप्त भी किया गया, तो वो भी कैसा किया गया और कब किया गया। तो देखिए यहाँ पर, और सबसे फर्स्ट यहाँ पर ये दिया है कि प्रथम विधानसभा का गठन, मतलब एमपी में सबसे पहली विधानसभा कब गठित की गई थी, तो उसका सन यहाँ पर देखना है। तो मध्य प्रदेश की किसकी बात कर रहे हैं, एमपी की, ठीक है। तो एमपी की या फिर मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ये ठीक उसी दिन किया गया था जिस दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के बनने के साथ में ही क्या बना था, विधानसभा बना था, मतलब विधानसभा का गठन किया गया था। तो 1 नवंबर 1956, जो कि आसानी से आपको याद रहेगा क्योंकि हर किसी को ये डेट पता ही होती है, राइट। अब इसके बाद में फिर ये गठन तो हुआ, लेकिन अगले ही साल में इसे समाप्त कर दिया गया, विधानसभा को भंग कर दिया गया या फिर समाप्त कर दिया गया। और इसीलिए कहते हैं जो विधानसभा होती है, ये जो विधानसभा है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं एलएस नहीं, वीएस विधानसभा, और एक तरफ है विधान परिषद, वीपी मतलब विधान परिषद, ये है। तो अभी शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था कि जो विधानसभा होती है ये अस्थायी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, अस्थायी होती है, स्थायी, जबकि विधान परिषद होती है ये स्थायी होती है, ठीक है, स्थायी। ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे बोले तो ये जो अस्थायी क्यों होती है, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है, ये इसको भंग किया जा सकता है और ये भंग नहीं होगी, इसे भंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन बातों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसीलिए यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को विधानसभा का गठन हुआ, मध्य प्रदेश में पहली विधानसभा गठन हुआ। लेकिन 5 मार्च 1957 को अगले ही साल में क्या कर दिया गया, इसका विघटन कर दिया गया, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब समाप्त हुआ है तो फिर से इसका गठन होगा ही होगा, ठीक है, गठन होगा, विघटन होगा, इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती ही रहती है, ठीक। अब यहाँ पर फिर आगे बढ़े तो थोड़ा सा और आगे देखें। अब पहला व अंतिम अधिवेशन की बात करें, ठीक है, पहला और अंतिम अधिवेशन, ठीक है। तो पहला और अंतिम अधिवेशन किसका, तो प्रथम विधानसभा का गठन जब हुआ था तो इसका पहला और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है। तो शुरुआत का जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था और अंतिम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 17 दिसंबर 1956 और 17 जनवरी 1957। ये 56 है, 56 है और ये 57 है, ठीक है। तो 17 दिसंबर 1957, ये 56 और 17 जनवरी 1957 के बीच में, इसके मध्य में ये जो डेट दी है 56 और 57, ठीक है, इस सन के बीच में यहाँ पर प्रथम और अंतिम, मतलब पहला और लास्ट अधिवेशन हुआ था किसका, प्रथम लोकसभा का, राइट। तो इतना क्लियर हुआ कि प्रथम लोकसभा कब गठित की गई थी। तो 1 नवंबर 1956 को प्रथम लोकसभा का विघटन कब हुआ था, तो यहाँ पर 5 मार्च 1957 को। तो इसका पहला और अंतिम अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली बोलो तो उसकी बैठक, ठीक है, अधिवेशन क्या, सिंपल उसका बैठक। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी जो पहली और अंतिम बैठक हुई थी, पहला और ये अंतिम अधिवेशन हुआ था, ये 17 दिसंबर 1956 को और ये 17 जनवरी 1957, इन दोनों के बीच में हुआ था, राइट। अब ये क्लियर हुआ। तो थोड़ा सा और आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं दूसरी विधानसभा का गठन, ठीक है। ये तो प्रथम हो गई, पहली वाली हो गई। तो एमपी में, ये भी एमपी में दूसरी विधानसभा का गठन कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1957 को किया गया। कब, 1 अप्रैल 1957 को, ठीक। अब ये तो क्या हुआ, गठन, ठीक है, गठन हुआ। यहाँ पर ये गठन जैसे हुआ और उसके बाद में 1 अप्रैल को ये हुआ, उसके बाद में विघटन कब हो गया इसका, तो 7 मार्च 1962 को, 7 मार्च 1962 को, मतलब ये जो है ये सिस्टमेटिक पूरा अपना कार्यकाल खत्म किया। लेकिन यहाँ पर जो प्रथम जो विधानसभा गठन हुआ था ये बहुत जल्दी खत्म भी हो गई थी, ठीक है। 56 में बनी थी और 57 में खत्म हो गई, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे 56 तो नवंबर में लास्ट में बनी थी, नवंबर, उसके बाद दिसंबर, ठीक है, और इधर मार्च में खत्म हो गई, मतलब लगभग 5 महीना के लगभग काम किया, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर पाए थे। लेकिन ये जो दूसरी वाली विधानसभा गठन हुआ ये 57 से 62 तक रही, ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पर इसने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसकी योग्यताएं। ठीक है, तो योग्यताएं क्या है? विधानसभा का कोई सदस्य बनेगा तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज होगी और क्या क्या उसकी योग्यताएं होगी, कितना क्या उम्र होगी और कब तक वो बना रहेगा, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो विधान सभा और विधान परिषद दोनों का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर योग्यताओं की बात करें तो सबसे पहला जो वही योग्यता है जो हम राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में पूरा पढ़ते हैं। ठीक, राष्ट्रपति की योग्यता, इंडिया का राष्ट्रपति बनने के लिए या फिर भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट योग्यता क्या होती है? वो ये होती है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भारत, उसकी योग्यता राष्ट्रपति की और इसकी लगभग सेम है। तो यहाँ पर ये जो विधान सभा का कोई भी सदस्य बनेगा तो उसमें भी यही है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर यह है कितना है, उम्र यहाँ पर दी है तो 25 वर्ष। तो लोकसभा की बात करें, ये लोकसभा यहाँ पर इसकी बात करो या फिर विधानसभा की बात करो, दोनों में इन दोनों के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी कंपलसरी है? ये 25 पूरी कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, 25 की उम्र जिसकी कंप्लीट होगी वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है और अपनी सदस्यता ले सकता है। राइट, अब इसके बाद में ये विधानसभा की जो उम्र है, उम्र हो गई कंप्लीट, कितनी? 25 कंप्लीट है ना, 25 वर्ष ये हुआ। अब 25 वर्ष, वही बात करते हैं विधान परिषद की। तो विधान परिषद और इधर राज्यसभा, विधान परिषद की बात करो और राज्यसभा की बात करो, ये दोनों का सेम सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होता है उम्र? तो यहाँ की जो उम्र है ये है 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। तो इस तरीके से उम्र में फर्क है। मतलब यहाँ पर जो लोकसभा और विधानसभा होती है इनको युवाओं का सदन माना जाता है। ठीक है, लोकसभा को केंद्र में, विधानसभा को राज्य में, इनको युवाओं का सदन मानते हैं, जबकि राज्यसभा को और इधर विधान परिषद को इनको बुजुर्गों का सदन मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एज के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रकार से थोड़ा सा विशेषज्ञ टाइप के लोग, ज्यादा परिपक्व लोग यहाँ पर रहते हैं, किसमें? विधान परिषद में और राज्यसभा में। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर ये सदन होता है, ये स्थायी होता है, और ये वाला युवाओं वाला जो सदन होता है ये अस्थायी होता है। क्लियर है इतना? तो अब फिर बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आप कार्यकाल की, टाइम। ठीक है, कार्यकाल, कार्यकाल। तो विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होगा ये कितना होगा? तो नॉर्मली जब से वो शपथ लेंगे तब से 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल पूरा कंप्लीट रहेगा। तो कितना होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। और इधर की साइड यहाँ पर राज्यसभा की और इनकी बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनका ये देख लें कि इनका जो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये मान लो से कोई भी व्यक्ति राज्यसभा या फिर नहीं, इसका लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बना तो ये जरूरी नहीं कि 5 वर्ष तक पूरा रहेगा ही रहेगा, उसे हटाया भी जा सकता है, वो खुद भी हट सकता है। ठीक है, वो खुद भी कैसे हट सकता है कि वो अपना त्याग पत्र सौंप दे, किसको? विधानसभा में। ठीक है, यदि अध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष यदि रहेगा, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष। ठीक है, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र यदि देना चाहे तो किसको देगा? ये अध्यक्ष को देगा। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों त्याग पत्र यदि मान लो देना चाहे तो एक दूसरे को देंगे। ठीक है, एक साथ में दोनों नहीं देंगे। यदि अध्यक्ष देगा त्याग पत्र तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देना चाहे तो किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। तो इस तरीके से इनकी प्रोसेस है हटने की। ठीक है, और बाकी कोई संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक वैसे जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है वैसे इनको भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये इनका कार्यकाल हुआ, वो कैसे हटेगा, कब तक रहेंगे, ये यहाँ पर देखना है इनको, और थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें तो एमपी में वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो एमपी में वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो डायग्राम में देखें यहाँ पर, और इन्हें हमेशा के लिए याद रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा ये आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए।
ठीक है, तो कौन है यहाँ पे डायग्राम में देख लें, और ये है गिरीश गौतम। कौन है? वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो है गिरीश गौतम। यहां पर लिख देता हूं ऊपर अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है। कौन है? गिरीश गौतम, गौतम, ठीक है। इस तरीके से यहां पर ये है गिरीश गौतम, और ये कब बने थे, अध्यक्ष कब बनाया गया विधानसभा के, तो इसके यहां पर लिख लेना है 22/2/2021, 22/2/2021 को ये बने थे। यहां पर नीचे लिख रहा हूं 22/2/2021 को ये बनाए गए थे। और अभी जो वर्तमान में जो विधानसभा है एमपी में, ये कौन सी है, तो ये 15वीं विधानसभा है। कौन सी है? 15वीं विधानसभा। तो 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? गिरीश गौतम। कब बने थे? 22/2/2021 को। विधानसभा कौन सी है, इसको भी लिख देता हूं यहाँ पर 15वीं, ठीक है। तो 15वीं यहाँ पर विधानसभा है, इसको याद रखना है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारा जो डाटा था ये किसका था? ये विधानसभा के बारे में पूरा डाटा था। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको दी है ताकि कंपैरिजन करके उन चीजों को याद रख सके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डाटा यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो इससे बाहर यदि विधानसभा का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक, कोई भी आप एग्जाम की, पटवारी की, एमपीपीएससी जो भी तैयारी कर रहे हैं, पटवारी और एमपीपीएससी के लिए बहुत ही टारगेटेड वीडियो है ये, क्योंकि उनके हिसाब से पूरी तरीके से डिजाइन किया है और हर एक फैक्ट को लिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा तो हर एग्जाम में काम आना ही आना है। तो आप थोड़ा सा सीरियसली इस वीडियो को देख लें, और जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। और हाँ, एक फैक्ट आपको दे रहा हूं मैं, जो आपको ढूंढना है, ठीक है। आपको ये खोजना है, आपको ये बताना है और कमेंट करना है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। विधानसभा के वर्तमान के उपाध्यक्ष कौन है? जैसे वर्तमान के अध्यक्ष तो आपको बता दिया यहाँ पर गिरीश गौतम, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पर जितना भी हमने डिस्कस किया है ये आपको समझ में आया होगा और हर एक चीज पूरा क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और जरा सा भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर दें। और लास्ट में, यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और जितना ज्यादा हो सके उस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे भी जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी सीख पाएं और अपना जो कंपटीशन है थोड़ा सा बढ़ पाए। जितना कंपटीशन अपन करेंगे किसी भी स्टूडेंट से, उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। जितना स्ट्रगल करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।